नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलो फिर बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपए हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को, देखते हैं इसका फर्स्ट केस क्या बन सकता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। अब एक बात बताइएगा, कुल बिक्री जो है हमको तो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कुल बिक्री यानी टोटल सेल्स मैंने x रुपए मान लिया। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपए हो। तो अर्निंग की बात कर रहा है, कमाई की बात कर रहा है। तो एक बात बताइएगा कि टोटल सेल्स में से कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है? तो कहेंगे 12% कमीशन मिल रहा है, यानी x का 12% प्लस क्या कह रहा है, 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस दे रहा है। यानी 15,000 रुपए टोटल सेल्स में अगर 15,000 रुपए घटा दूं तो जो बचेगा वो उसी में तो हमको 1% का बोनस मिलेगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा 1/100, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? तो कहेंगे यही तो हमारी कुल आय है, यही तो हमारी अर्निंग है, कहेंगे 7650 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिएगा 12x/100, यहां से क्या बचेगा, x/100। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यानी कितना बचेगा शेष, 150 बराबर 7650 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो क्या करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो 13x/100, ठीक है, बराबर ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 7650 प्लस का 150, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा ये कितना बनेगा, 7650 प्लस का 150 यानी कितना बन जाएगा, 7800 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा ये कट जाएगा, तिछंग 78, यानी शेष क्या बचेगा, 600। क्लियर है? अब देखिएगा ये बटे में 100 है, ये क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिएगा x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 600 इंटू 100, क्लियर है, बराबर 60,000। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है, 60,000 रुपए। यानी कुल बिक्री कितनी करनी पड़ेगी, 60,000 रुपए की। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखते हैं इसका सेकंड केस क्या बन सकता है। आइए इसको हम लोग करते हैं। देखते हैं इसका सेकंड केस। देखिएगा मेरे भाइयों कि सवाल में क्या कह रहा है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, ठीक है, तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। इसका मतलब यह है कि 15,000 रुपए में कितने परसेंट कमीशन मिलता होगा? तो कहेंगे 12% कमीशन मिलता होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? अब इसके बाद सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है, इससे ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दे रहा है। यानी इससे ऊपर की जो बिक्री है उस पर 1% का बोनस दे रहा है। यानी अब टोटल कितने परसेंट कमीशन देता होगा? तो कहेंगे 13% कमीशन देता होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है, यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपए हो, यानी कुल आय कितनी हो, 7650 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा अगर मैं कहूं कि टोटल 12% जो कमीशन मिला है, किसका मिला है, 15,000 रुपए का। अगर मैं इस 12% का कमीशन घटा दूं, ठीक है, 15,000 रुपए का जो कमीशन है इसमें घटा दूं, तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि 13% में कुल कितनी सेल्स हुई है?
ठीक है, 13% का कमीशन मिल जाए, पता चल जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा इसका निकालते हैं हम लोग कि 15,000 का 12% कितना बनेगा। तो कहेंगे 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे तो देखिएगा 0 और 12 पंजे 60 यानी 0, कैरी आया 6, 12 का नंबर 12, 6 18 यानी 1800 रुपए। अगर मैं इस 1800 रुपए को कुल आय में घटा दूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि 13% में कितना कमीशन मिला है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा 13% बराबर 7650 माइनस का 1800। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कितना बचेगा, 0 5 और 16 में 8 जाएगा 8, यहां बचेगा 6, 6 में 1 जाएगा 5 यानी 5850 रुपए। क्लियर है? तो 13% में कितना कमीशन मिला है। लेकिन अब बात करेंगे कि बिक्री कितनी हुई होगी, तो कहेंगे इसका 100% हुई होगी। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा 1% की वैल्यू निकालिएगा तो देखिएगा कितना बनेगा, 13 चौक को 52, ठीक है, और बचेगा कितना शेष, 6, 13 5 65 1 0। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपकी, 450। ठीक है, तो निकालना कितना हमको, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो कहेंगे 45,000 रुपए की। क्लियर है? तो यानी 13% पर कुल सेल्स कितनी हुई है, तो कहेंगे इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 45,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो एक बात बताइएगा, तब कुल बिक्री कितनी होगी, तो कहेंगे कि 15,000 रुपए ये प्लस का 45,000 रुपए यानी कितना बन जाएगा, तो कहेंगे 60,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है, 60,000 रुपए निकल कर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। क्लियर है? लेकिन अब देखते हैं इसका थर्ड केस क्या बन सकता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखते हैं इसका थर्ड केस। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। तो एक बात बताइएगा कि इसका मतलब यह है कि 15,000 रुपए में 12% कमीशन मिलता होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तथा क्या कह रहा है कि इससे ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है, यानी इससे ऊपर की बिक्री पर कितने, टोटल कितने परसेंट कमीशन देता होगा, तो कहेंगे 13% का कमीशन देता होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तथा कुल आय कितनी है उसकी, तो कहेंगे कुल आय है उसकी 7650 रुपए। कुल आय 7650 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? अब एक बात बताइएगा कि अगर मैं मान लूं कि कुल कमीशन टोटल में 13% का मिलता, तो बताइएगा कि इसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, तो कहेंगे इसी का 15,000 रुपए का ही तो 1% एक्स्ट्रा रुपए मिलते हमको, है ना बात सही? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो देखिएगा 15,000 रुपए का 1% कितना बनेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे यानी 150 रुपए। ठीक है, तो एक बात बताइएगा कि उसकी कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती, तो कहेंगे 150 रुपए की वृद्धि हो जाती। तो एक बात बताइएगा कि टोटल 13% की वैल्यू क्या हो जाती, तो कहेंगे 7650 प्लस का 150। ठीक है, यानी टोटल कितना बन जाएगा, 7800। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 1% की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 1% की वैल्यू हो जाएगी 3×78 यानी 600। क्लियर है? तो एक बात बताइए कि 100% की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 2 जीरो और चिपका देंगे इसमें, यानी 600 और 2 जीरो इसमें बढ़ा दिए, यानी कितना बन जाएगा, 60,000 रुपए। तो देखिएगा हमारा इससे भी आंसर निकल कर आ चुका है। देखिएगा थर्ड केस में एकदम जीरो कैलकुलेशन हो चुकी है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल का मेकअप। तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5 से 1/2% कमीशन देता है तथा 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1/2% का बोनस देता है। इसका मतलब यह है कि 10,000 रुपए में
कितने परसेंट कमीशन मिलता होगा? कहेंगे 5 सही 1/2%। क्लियर है? तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1/2% का बोनस देता है। यानी इससे ऊपर की बिक्री पर कितने परसेंट बोनस दे रहा है? 1/2%। यानी 5 से 1/2% प्लस का 1/2% कितना हो जाएगा? टोटल 6% हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तो अब एक बात बताइएगा, हमसे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी उसकी कुल आय कितनी है? कहेंगे 1990 रुपए। और रुकिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है ना मेरे भाइयों? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, एक बात बताइएगा हमको, अगर टोटल हमको कमीशन 6% मिलता तो बताइएगा कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते? तो कहेंगे 10,000 का जो ये 0.5% है, यही तो हमको एक्स्ट्रा मिलता। क्लियर है मेरे भाइयों? यही तो हमको एक्स्ट्रा मिलता। तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो देखिएगा 10,000 का 0.5% निकालिएगा, कितना बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, इससे कट करेंगे, यानी 50। यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। अगर टोटल कमीशन हमको 6% मिलता तो 50 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलते। तो एक बात बताइएगा कि 6% की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? तो कहेंगे 1990 प्लस का 150। क्लियर है? यानी इसको ऐड करिएगा, कितना बनेगा? तो 2040 रुपए। क्लियर है? तो 6% की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है? 2040 रुपए। तो एक बात बताइएगा 1% की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे 6 का 18, 6 चौका 24, 1 जीरो, यानी 340 रुपए। तो एक बात बताइएगा 1% की वैल्यू 340 रुपए है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे 340 और 2 जीरो और चिपका देंगे, यानी कितना आ चुका है आपका? 34,000 रुपए। तो देखिएगा हमारी कुल बिक्री कितनी है? 34,000 रुपए की है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। एक कंपनी अपने विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। तो एक बात बताइएगा कि इसका मतलब यह है कि 15,000 रुपए में कितने परसेंट कमीशन मिलता होगा? तो कहेंगे 12% कमीशन मिलता होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? अब आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है कि तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। यानी 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दे रहा है। यानी टोटल अब कितने परसेंट कमीशन देता होगा? कहेंगे कि 13% कमीशन देता होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखिएगा आगे सवाल में क्या कह रहा है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है। यानी कितना रुपए जमा करा रहा है कंपनी में? तो कहेंगे 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों? अब एक बात बताइएगा मुझे कि अगर मैं मान लूं कि टोटल जो है सेल्समैन को टोटल जो कमीशन मिला है वो टोटल 13% मिला है, तो एक बात बताइएगा उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर टोटल कमीशन 13% होगा? तो कहेंगे इसी 15,000 रुपए का ही तो 1% कमीशन उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, यही तो हमको एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो देखिएगा 15,000 रुपए का 1% निकालिएगा, कितना बनेगा? तो कहेंगे 150 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? यानी यही तो हमको एक्स्ट्रा रुपए मिलते अगर 13% कमीशन होता। तो एक बात बताइएगा कि अगर मैं सेल्समैन की कमाई हटा दें तो टोटल बिक्री कितनी बचेगी? तो कहेंगे 13% में 100% में 13% घटा देंगे, यानी कितना बचेगा? 87%। ठीक है, यही तो हमारी बिक्री होगी, जो कि किसके बराबर होगी? तो कहेंगे इसमें 150 रुपए घटाने पड़ेंगे ये। ठीक है, तो देखिएगा कितना बचेगा? 0 जाएगा, 5 से 5 जाएगा यानी 0, 3 में से 1 जाएगा यानी 2, कितना बचेगा? 52,200 रुपए। क्लियर है? जो कि किसके बराबर होगा? तो कहेंगे 52,200 जो है 87% के बराबर होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तो इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कितने बार कटेगा। तो 8 छंग 48, 2 बचेगा, 7 छंग 42, यानी लगभग 6 बार कटेगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600। क्लियर है? तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी
2 जीरो और चिपका देंगे इसमें, यानी 60,000। क्लियर है? तो हमारी कुल बिक्री कितनी है? 60,000 रुपए की। क्लियर मेरे भाइयों? तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है? 60,000 रुपए। और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना मेरे भाइयों? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, ठीक है, तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। तो एक बात बताइएगा कि 20,000 रुपए में कुल कितने परसेंट कमीशन देता होगा? तो कहेंगे कि 9% कमीशन देता होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है, यानी इससे ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस दे रहा है। इसका मतलब टोटल कमीशन कितने परसेंट देता होगा? तो कहेंगे 10% कमीशन देता होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल में? यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपए कंपनी में जमा करा देता है, यानी कितने रुपए जमा करा रहा है? तो कहेंगे कि 63,200 रुपए, क्लियर है, कंपनी में जमा करा रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो एक बात बताइएगा मुझे कि अगर मैं मान लूं कि टोटल जो सेल्समैन को टोटल कमीशन 10% मिलता होता, तो बताइए कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते? तो कहेंगे कि इस 20,000 रुपए का ही तो 1% एक्स्ट्रा रुपए हमको मिलते। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा 20,000 रुपए का 1% कितना बनेगा? तो कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यानी 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। तो एक बात बताइएगा कि अगर मैं सेल्समैन की जो 10% का कमीशन बना है, अगर उसको मैं घटा दूं तो बिक्री कितने परसेंट बची होगी? कहेंगे 90% बची होगी, यानी 100% में 10% घटाएंगे तो 90% ही तो बची होगी, जो कि किसके बराबर होगी? तो कहेंगे इस 200 रुपए को घटाना पड़ेगा इसमें जो जमा किए हैं। तो देखिए कि कितना बन जाएगा? 63,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो बताइए 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 63,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो यहां से 1% की वैल्यू निकालिएगा तो देखिएगा 0 से 0 चला जाएगा ना, 63 यानी 700। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 700 के। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? कहेंगे 2 जीरो और चिपका देंगे इसमें, तो देखिएगा कितना आ चुका है आपका? 70,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो हमारी कुल बिक्री कितनी है? 70,000 रुपए की है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, पढ़ लिया? तो देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलो फिर हम लोग करते हैं इस सवाल को। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है? किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37 से 1/2% घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष 57 से 1/2% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, जबकि 3 वर्ष बाद 165,000 हो जाती है। तो चलो फिर हम लोग करते हैं सवाल को। तो देखिएगा इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट मेथड है सक्सेसिव केस। तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिएगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 16 से ही 2/3%, ठीक है, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? तो कहेंगे इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/6, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है, यानी फ्रैक्शंस में कितनी बढ़ेगी? तो कहेंगे 1 यूनिट बढ़ेगी, यानी फर्स्ट ईयर में कितने की वृद्धि होगी? 6 से 7 की। ठीक है, पहले 6 यूनिट थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 7 यूनिट। क्लियर है मेरे भाइयों? दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घटती है। अब एक बात बताइएगा, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3/8 होती है। क्लियर है मेरे भाइयों? और ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। क्लियर है मेरे भाइयों? जिस तरीके से मुझे याद है। ठीक है, तो देखिएगा कि 37 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8 होती है। यानी क्या कह रहा है? घटती है। घटती है तो इसका मतलब यूनिट में कितने घट जाएगी? 3 यूनिट घट जाएगी। यानी पहले जो है सेकेंड ईयर में
पहले कितनी थी जनसंख्या? 8 यूनिट थी, अब घटकर कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 5 यूनिट हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखिए कि तृतीय वर्ष में 57 सही 1/2% बढ़ती है। तो एक बात बताइएगा कि 57 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4/7 होती है। क्लियर है मेरे भाइयों? अब क्या करें, बढ़ती है यानी यूनिट में फ्रैक्शन में कितनी यूनिट की वृद्धि होगी? 4 यूनिट की वृद्धि होगी। यानी थर्ड ईयर में पहले कितनी जनसंख्या थी? 7 यूनिट थी, अब बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे 7 4 11 यूनिट। क्लियर है मेरे भाइयों? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा कितना बनेगा। 7 से 7 चला जाएगा तो देखिएगा कितना बनेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 6 8 48 यानी 6 इंटू 8। यहां से कितना बनेगा? तो कहेंगे 5 इंटू 11, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है? तो कहेंगे 165,000। जो ये वैल्यू निकल कर आई है तो ये किसके बराबर है? 165,000। ठीक है, अब इसको यहां से इसको सॉल्व करिएगा। 11 का नम 11, 11 25 55। ठीक है, इससे कट करेंगे तो कितना निकलेगा? 3। यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपकी? 3000। क्लियर है मेरे भाइयों? तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है? 3000। तो हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि स्टार्टिंग में किसी शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी? तो देखिएगा पहले कितनी थी जनसंख्या? 6 8 48 यानी 48 यूनिट थी। तो एक बात बताइएगा, एक यूनिट की वैल्यू है 3000, तो 48 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे 48 इंटू 3000। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा कितना बनेगा। तो देखिएगा 3 0 और 3 8 24, कैरी आया 2, 3 चौक 12, 2 14 यानी 1,44,000 रुपए नहीं है, सॉरी 1,44,000 जनसंख्या। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितनी जनसंख्या थी? 1,44,000। क्लियर है मेरे भाइयों? तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष एक मशीन की कीमत अपने पहले की कीमत की 10% कम हो जाती है, फिर भी प्रत्येक दूसरे वर्ष मशीन का रखरखाव इस प्रकार है कि इस वर्ष मशीन की कीमत पहले वर्ष की कीमत से केवल 5% कम होती है यदि चौथे वर्ष के अंत में मशीन की कीमत 146,205 हो। तो देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। तो फिर चलो करते हैं हम लोग इस सवाल को, और इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट मेथड है सक्सेसिव केस। तो चलो हम लोग करते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है कि देखिएगा एक मशीन की कीमत अपने पहले की कीमत से 10% कम हो जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो कहेंगे 1/10 होती है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा यूनिट में कितनी कमी होगी फ्रैक्शंस में? तो कहेंगे 1 यूनिट की कमी होगी। तो देखिएगा फर्स्ट ईयर में क्या परिवर्तन होगा? तो कहेंगे 10 से घटकर 9 हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आगे सवाल को पढ़िएगा, फिर भी प्रत्येक दूसरे वर्ष मशीन का रखरखाव इस प्रकार है कि इस वर्ष मशीन की कीमत पहले वर्ष की कीमत से केवल 5% कम होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो कहेंगे 1/20 होती है। यानी फ्रैक्शन में कितनी कमी होगी? तो कहेंगे 1 यूनिट की कमी होगी। तो देखिएगा सेकेंड ईयर में क्या परिवर्तन होगा? तो कहेंगे सेकेंड ईयर में 20 से 19 हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाइयों? अब देखिएगा थर्ड ईयर में क्या परिवर्तन होगा? तो कहेंगे फिर से 10 से 9। ठीक है, 10 से 9। क्लियर है मेरे भाइयों? अब फोर्थ ईयर्स में वही कंडीशन फिर से अप्लाई होगी। क्या होगा कि फोर्थ ईयर्स में फिर से 5% की कमी होगी। तो देखिएगा कि फोर्थ ईयर्स में क्या होगा? 20 से 19। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा कि कुछ कटेगा तो आया नहीं, तो क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा कितना बनेगा? 10 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 20। ठीक है, अब कितना हो चुका है? तो कहेंगे इसका मल्टीप्लाई यानी 9 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 19। क्लियर है? जो कि एक्चुअल में किसके बराबर है? तो कहेंगे एक्चुअल में 146,205 के बराबर है। ठीक है, तो देखिएगा 146,205। ठीक है, तो देखिएगा यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो चलो हम लोग इसको कट करते हैं। तो देखिएगा 9 से कट करेंगे तो कितने बार कटेगा? 9 एक 9, 5 बचेगा, नछक का 54, 2 बचेगा यानी 9 दूनी 18 और नचो का 36, 9 45। ठीक है, अब फिर से इसको 9 से कट करिएगा तो देखिए कितना बनेगा? तो 9 एक 9, 9 8 72, 1 0, 9 45। ठीक है, 19 से कट करिएगा तो देखिएगा 19 9 171,
कितना बचेगा, 9 बचेगा, 1 5, हाँ 19 पंजे 95, फिर से 19 से कट करिएगा तो 5 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है आपकी, 5 निकल कर आ चुकी है। तो हमको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो कहेंगे कि देखिएगा कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 2 3 4, 4 जीरो और 2 दूनी 4, यानी 40,000 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिएगा 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 40,000 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहेंगे 40,000 इंटू 5, यानी 5 चौक 20, यानी 2 लाख। हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है, 2 लाख। क्लियर है मेरे भाइयों। तो स्टार्टिंग में मशीन की कीमत कितनी थी, कहेंगे 2 लाख थी, जो कि चौथे वर्ष में घटकर कितनी हो चुकी है, 146,205। क्लियर है मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी सी तथा डी के 4 छात्रों ने एक परीक्षा दी। ठीक है, कितने छात्रों ने, 4 छात्रों ने, जिनका नाम है ए बी सी और डी। क्लियर है मेरे भाइयों। देखिए क्या कह रहा है, ए ने बी से 50% अधिक अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट, 50%। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 50% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 1/2 होती है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो क्या कह रहा है, ए ने बी से कितना एक्स्ट्रा पा रहा है, 50%, यानी फ्रैक्शन में कितना पा रहा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा पा रहा है, यानी ए की वैल्यू 3 यूनिट है, वहीं बी की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट होगी। क्लियर है मेरे भाइयों। अब आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है, बी ने सी से 16 से 2/3% अधिक अंक प्राप्त किए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 1/6 होती है, यानी यूनिट में कितने परसेंट अधिक पा रहा है, तो कहेंगे 1 यूनिट अधिक पा रहा है। यानी कौन कह रहा है कि बी ने सी से अधिक प्राप्त किए हैं, यानी बी ने कितने प्राप्त किए हैं, 7 यूनिट, तो वहीं बी ने कितने प्राप्त किए हैं, 6 यूनिट, सी ने 6 यूनिट प्राप्त किए हैं। क्लियर है मेरे भाइयों। अब आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है, तथा सी ने डी से 33 सही 1/3% अधिक अंक प्राप्त किए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शंस वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे 1/3 होती है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो क्या कह रहे हैं, सी ने डी से अधिक प्राप्त किए हैं, यानी यूनिट में, यानी फ्रैक्शन में कितना अधिक प्राप्त किया है, तो कहेंगे 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्राप्त किया है, यानी 4 यूनिट, तो वहीं पर डी ने कितना प्राप्त किया होगा, 3 यूनिट। क्लियर है मेरे भाइयों। तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, इस प्रकार निकल कर आ चुकी है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हमको रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिएगा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देखिएगा 2 के बगल में जो साइडें खाली हैं, तो क्या करेंगे, सी और डी की, तो हम लोग 2 फिल कर देंगे। क्लियर है मेरे भाइयों, यहां पर 2 फिल कर दिया। वहीं पर देखिएगा इसके 7 के बगल में एक जगह खाली है, तो क्या करेंगे, यहां 7 फिल कर देंगे। वहीं इधर देखिएगा 6 के बगल में एक जगह खाली, तो यहां 6 फिल कर देंगे। क्लियर है मेरे भाइयों। अब देखिएगा इधर कि 4 के बगल में कितनी साइडें खाली हैं, तो कहेंगे 2, तो कहेंगे 4 फिल कर देंगे यहां पर। क्लियर है मेरे भाइयों। अब देखिएगा ए बी और सी और डी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है ये। क्लियर है मेरे भाइयों। तो देखिएगा ए की वैल्यू क्या बनेगी, तो कहेंगे इनका मल्टीप्लाई, वहीं बी की वैल्यू इनका मल्टीप्लाई बनेगी, सी की वैल्यू इनका मल्टीप्लाई बनेगी और डी की वैल्यू इनका मल्टीप्लाई बनेगी। क्लियर है मेरे भाइयों। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछ रहा है ये हम लोग जानेंगे। कह रहा है यदि ए ने 350 अंक प्राप्त किए हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 7 × 4। ठीक है, ए ने 350 अंक प्राप्त किए तथा परीक्षा पूर्णांक 600 अंकों का है, डी द्वारा प्राप्त अंकों का बताइए। तो डी का रेशियो पूछ रहा है, तो डी का वैल्यू क्या होगी, कहेंगे 2 × 6 × 3, जो कि इनका रेशियो पूछ रहा है। तो देखिएगा 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 आया, और इधर कितना बचेगा, 3। तो देखिएगा ए और डी की जो वैल्यू है रेशियो में क्या निकल कर आ चुकी है, 7:3। क्लियर है मेरे भाइयों। अब देखिएगा ए ने अंक कितने प्राप्त किए हैं, 350 अंक। तो देखिएगा यूनिट में कितना है, तो कहेंगे 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 350 अंक की। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहेंगे 50 अंक की आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 50 अंक के। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो डी की कितने यूनिट वैल्यू है, तो कहेंगे डी की 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कहेंगे 150 अंक।
ठीक है, तो डी कितने अंक प्राप्त किया है? 150 अंक प्राप्त किया है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, कह रहा है डी द्वारा प्राप्त अंकों का प्राप्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत आपसे ज्ञात करा रहा है, तो 150 अंक प्राप्त किए हैं कितने में से? तो कहेंगे 600 में से। ठीक है, तो देखेंगे इसको कट करिएगा कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 जो कि किसके बराबर होती है? तो कहेंगे 25% के बराबर होती है। तो डी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 25% अंक प्राप्त किए हैं। क्लियर है मेरे भाइयों? तो यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आज से लगभग परसेंटेज समाप्त हो चुका है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और हाँ, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।